चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जो 9% की दूध उत्पादन क्षमता है उसको 20% तक ले जाते हैं। खेती किसानी से हमारे अपने किसानों की आय बढ़े ही बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ वो दूध उत्पादन में भी या दूध उत्पादन के साथ साथ बाकी इससे जुड़े हुए दूसरे व्यवसाय उनके साथ उनकी आमदनी बढ़े, इस पर भी निर्णय करने के लिए हमने काफी हद तक इस पर आज हमारे मंथन में विचार हुआ है। शहरों को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बनाए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करे, इस कल्पना पे भी बात करने के साथ जो शहर के आसपास के बढ़ने वाले विकास और उसमें निर्वाचित एजेंसियां भी, जैसे निर्वाचन की एजेंसियां मान लो नगर पालिका है तो नगर पालिका के पास में नगर निगम वो अपनी कैसे बनेगी, जो नगर निगम है नगर निगम के पास के बाग के जो बेल्ट है उन बेल्टों पे पंचायत आ जाती तो कई बार अव्यवस्थित विकास होता है। तो हमने सुझाव में बातचीतों में से निकल के आया कि 2-3-4 पंचायतों को मिला के नगर परिषद बना दिया जाए, ताकि बाद के भी आवासीय कई बड़ी बड़ी कैंपस बन जाते हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाओं में प्रॉपर तरीके से काम हो सके। ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे भी जो पिछले समय काम हुआ, गीता भवन की बात की, वृंदावन गांव की बात है, ऐसे कई प्रकार के कामों को करते करते लेकिन ठोस काम आर्थिक रूप से सुधार के कामों को लेकर के भी विचार करने के आधार पर निवेश की बात रही है। मैं मान के चलता हूं कि एक एक करके जितने प्रकार से विचार हुए हैं, खास करके नवकरणीय ऊर्जा, अब नवकरणीय ऊर्जा में हमारे पास अपने बजट के माध्यम से किसानों के लिए खास करके अभी पिछले समय हमने अनाउंस भी किया था, इस पर हम काम कर रहे हैं कि हमारे किसान जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, जिनके पास स्थायी कनेक्शन के भी पैसे नहीं है, तो कम से कम ऐसे लोगों को हम सोलर पंप देकर पहली प्रायोरिटी से उनको अपने स्थायी रूप से ही कनेक्शन एक तरह से मिलेगा। और एक बार वो सोलर पंप ले लेते तो भविष्य में उनको बार बार बिजली का साल में बिल भरने की कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी, ये उनकी मदद होगी। इसी प्रकार से हरित अर्थव्यवस्था जिसमें अवसरों को पहचानना हमारे लिए खास करके उनकी अपनी जो आर्थिक रूप से संपन्न बनाने वाला मार्ग में उस तरह से बढ़ने का भी प्लान किया हुआ है। विकसित भारत में खास करके फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में हमने इसमें विचार करा कि ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं। स्वच्छता, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट क्या उपयोग हो सकता है रिसाइकल करने के संबंध में कई अच्छे राज्यों के मॉडल पे भी हमने ला करके बात की है। जैसे हमारे राज्य के अलावा कई मॉडल है जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके भी प्लान दिखाए हैं। कुल मिलाकर के एक एक करके सुशासन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं में कैसे हमारे विभाग सब काम करे और मध्य प्रदेश को आगे से आगे ले जाए। मैं मान के चलता हूँ कि विस्तार से दिन भर आज जो मंथन हुआ तो उसका लाभ हमारे अपने सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ मध्य प्रदेश के स्तर पर ये अपनी सरकार के माध्यम से नीचे तक पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ ये मंथन किया था। और ये आखिरी नहीं है, इसका ये शुरुआत है। और अब इसके बाद हमने कहा कि हमारे सारी माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों की समीक्षा के आधार पर भविष्य के बजट के साथ जोड़ते हुए इन सारे सुधारात्मक कामों पे कैसे आगे बढ़े उसकी हमने विस्तार से बात कही है। उपलब्ध संसाधनों के साथ भविष्य के लिए नए दरवाजे, जिसमें अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो रीजनल हमारी हुई है, उसमें अब 16 तारीख के दिन जनवरी में शहडोल संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है और फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रहेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस ग्लोबली होने वाली इन्वेस्टर समिट को प्लान किया गया है। अच्छे ढंग से इसको करेंगे। लगभग 2 माह का समय है, लेकिन तब तक हमारे सभी प्रकार से औद्योगिक निवेश के जो प्रस्ताव है सभी सेक्टर के, उसमें ठोस काम करते हुए जो जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उसमें काम करने के संकल्प लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने आज का दिन भर का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से करने का किया प्रयास और आने वाले समय में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक बता कहाँ से बोलते ये बात सही है। संसदीय मंत्री जी ने कहा और हम भी बात कर ही रहे कि जो अपना बजट डबल करने की बात कही है, जब बजट डबल करेंगे तो वो उसी का एक हिस्सा है। ये इसी साथ साथ जैसे स्वच्छता की बात है,
तो स्वच्छता का एक प्रयोग ये भी कर रहे हैं कि हमारे लिए जो मैदान के अमले से साफ सफाई होती है, नागरिकों से अपील होती है, लेकिन जो कारण बनता है, जैसे उदाहरण के लिए महानगर में, नगर में ये जो हमारे आवारा मवेशी आते हैं, तो नगरीय क्षेत्र में गौशाला खड़ी करते हुए उनके लिए प्रॉपर प्रबंधन करते हुए, न केवल खेतों की फसल के लिए बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी स्वच्छता के लिए इस पे काफी अच्छे ढंग से काम भी हुआ है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, पहले महानगर की ऐसी एक तरह से जो हमारी बड़ी रचना 10 लाख की आबादी के आसपास में बड़ी बड़ी गौशाला बन रही है। ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। तो दूध उत्पादन की दृष्टि से भी और पशुपालन की दृष्टि से भी उसका अपना प्लान किया है। कुल मिलाकर के आय भी बढ़े और सरकार के माध्यम से सरकार के साथ मध्य प्रदेश की स्थिति अग्रगण्य राज्यों में से स्थापित। देखिए, दोनों बातें हैं। हमने आपने ध्यान दिया तो जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जा रही है उसमें एक सेशन हमारा इसी बात का रहता है कि बीते समय में किए गए एमओयू के आधार पर भूमि पूजन या लोकार्पण दिखाते हैं सबके सामने, और वहाँ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि खड़े होकर के इस बात के लिए उस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये उसी प्रकार का भाव है जिसमें जो जो भी एमओयू होते जा रहा है उस पर ठोस काम हो। और अभी भी ऐसे कुछ बचे तो हमने कहा कि चूंकि संभागीय स्तर की बीते साल की इस साल की आखिरी सातवीं हमारी होगी और इसके बाद फिर वापस ग्लोबली होगी, तो हर महीने इसीलिए क्रम निरंतर जारी रख रहे हैं कि कोई छूटता तो है नहीं। और ये बात तो सही है कि जो भी निवेशक आ रहे हैं उनकी भी अपनी आवश्यकता और प्रदेश की भी जरूरत है, तो पर्याप्त ध्यान देने से उसके काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि केवल महिला युवा नहीं, इसमें गरीब भी है, किसान भी है। ये चार वर्गीकृत रूप से मुख्यतः हमारे पिलर्स हैं जिस पे हमको काम करना है। और आप भी देखिएगा कि वैसे तो सरकार के सभी विभाग महत्व के, लेकिन कमोबेशी चारों के आसपास में सभी विभाग की कोई न कोई भूमिका है, लेकिन मेजर भूमिका वाले विभाग को जोड़ते हुए बाकी विभागों को सहायक रूप से जोड़ते हुए हमने प्लान किया है कि हर एक तरह से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े और हमारे अपने प्रदेश की जरूरत है और प्रदेश की अपनी इसमें व्यवस्थित पॉलिसी बने। और खास बात यह कि सभी मंत्रियों के साथ इसलिए विचार किया है कि हर विभाग के अंदर की सारी जानकारी सबको रहे, और केवल मंत्री नहीं, हमारे सभी स्तर के अधिकारी भी दिन भर बैठे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में बेहतर से बेहतर हर सेक्टर में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े इस पर विस्तार से विचार हुआ। देखिए, ये बिल्कुल मंथन इसीलिए किया गया था कि हमारे पास में मध्य प्रदेश में संभावना सब बहुत अच्छी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी अपनी प्रदेश की विशेषता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा प्रश्न खड़ा नहीं होता है, इसीलिए कई जगह हमारे अपने बाकी राज्यों से इसमें ज्यादा अच्छी संभावना है। हमारे लिए आवागमन के संसाधनों की दृष्टि से भी इस मध्य में होने का लाभ मिल रहा है। यहाँ के हमारे वन्य संपदा, खनिज संपदा, भू संपदा, जल संपदा, ये प्राकृतिक की परमात्मा ने एक देन भी दी है। इनका बेहतर से बेहतर हमारा उनका एक तरह से किस प्रकार से प्लानिंग करें कि डेवलपमेंट में वो सब मददगार हो। भविष्य की दृष्टि से सेवा वाले भी बहुत सारे विभागों पे काम करने की बात कर रही है। हमने कहा कि हमारे मेडिकल, आयुर्वेदिक सारे क्षेत्रों में अच्छी संभावना, और इसमें हमने काफी अच्छा काम किया है। लगभग 30 मेडिकल कॉलेज आज चल रहे हैं और आने वाले 1 साल, 1.25 साल बाद ये 52-53 मेडिकल कॉलेज चालू होंगे। तो ये अपना प्रदेश एक तरह से सबसे तेजी से एलोपैथिक में भी, और 5 आयुर्वेदिक कॉलेज इस साल ही खुल रहे हैं, तो सब मिला के 60 से ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे 55 जिले हैं, लेकिन ये जो बड़ी संख्या बढ़ रही है, ये इस प्रकार से चिकित्सा का भी हब मध्य प्रदेश बने, एजुकेशन का हब मध्य प्रदेश बने, इंडस्ट्री का हब मध्य प्रदेश बने, आईटी के सेक्टर में सब दूर जहां जहां हमारे युवा मित्र हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर बेंगलोर, कलकत्ता, देश के बाहर, देश राज्य के बाहर जाते हैं,
वो अपने स्थान पर रुक करके उनको भी प्रॉपर काम मिले, रोजगार मिले और वो अपनी क्षमता के बलबूते पर आईटी के सेक्टर में न केवल वो अपना खुद का काम खड़ा करे बल्कि मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी हद तक सारी बातें आ गई है। पर्यटन का एक क्षेत्र छूट रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो कल अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश देश के लिए दुनिया के अंदर 10 सबसे बड़ी भविष्य की संभावना में से मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो गौरव है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कोट किया कि अमेरिका की कोई अच्छी मैगजीन में छपा, तो उस आधार पर हमने तो ये पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार से, जैसे अब तो आगे प्लान ये भी कर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म भी होना चाहिए। हमारे पास टूरिज्म की संभावना अपार है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जिस प्रकार के टूरिज्म में न केवल लोगों को रोजगार है बल्कि रोजगार में हमारे साथ आर्थिक रूप से बढ़ने का भी है और सेवा के मार्ग में भी अपने सभी प्रकार की चीजों से पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे से बढ़ सकते हैं।